नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी की प्रणाली पे या प्रक्रिया पूर्ण तरीके से चल रही होगी और लगभग प्रदेश में कह सकता हूं कि पूर्व के पैनल के लगभग 80 से 90% अतिथि शिक्षकों का जो पंजीयन प्रक्रिया है, ये कह सकते हैं ज्वाइनिंग प्रक्रिया लगभग हो चुकी है। लगातार डेट बढ़ रही है, पूरा एक महीना बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें ये वीडियो बिल्कुल सेम टू सेम है। मैंने जो 23 तारीख को वीडियो बनाया था उसी दिन ही शाम को एक आदेश आकर के डेट फिर से बढ़ गई थी और 28 डेट आपकी बता दी गई थी। और चूंकि आज 28 डेट से आखिरी है और फिलहाल शाम के 4 बज रहे हैं, अभी तक डीपीआई की तरफ से कोई एक्सटेंशन आदेश नहीं आया है। ऑफिशियली भी मैं आपको शो करा दूंगा कि जो लास्ट आदेश था आपका वो 23 तारीख का ही आदेश है, जो कि ये कहता है कि 28 तक आपकी प्रक्रिया चलेगी। तो फिलहाल यही प्रश्न है कि सर अभी क्या डेट बढ़ सकती है, और जो नए आवेदक हैं नए आवेदकों के लिए मौका कब से मिलेगा, इसके लिए फिलहाल क्या दिशा निर्देश हैं और कितना समय हमें अभी लग सकता है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको डेट को लेकर के बता देता हूँ। अभी नए या जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या जो नए तरीके से आवेदन करना चाहते हैं, आपके लिए डीपीआई ने अभी तक ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में कहा भी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का ही टाइम लगेगा। ये रहा आपका जीएफएस पोर्टल, यहाँ देखेंगे आप सभी। तो ये देखिए, जो आखिरी आदेश था वो आपका 21 को शायद आया था। 21 के बाद 23 के एक्सटेंशन हो चुका था डेट का। उसके बाद सीधा आया था 28 तारीख के लिए। तो आज का जो डेट है, जो आखिरी दिन है आपके पंजीयन का, या ये कह सकते हैं आवेदन मांगने का। अगर आज भी पूर्व के पैनल के अतिथियों के लिए कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो हो सकता है कि इसका समाधान अब डेट बढ़ा करके ना किया जाए। और डेट बढ़ेगी तो देखो, 4 बजे का समय है। पिछले वीडियो को मुझे वो वीडियो अनलिस्टेड करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम रात में आदेश आ गया था 8 बजे तक। तो अभी तो फिलहाल नहीं आया है। इसका मतलब 28 अगस्त आपके पूर्व के पैनल के गेस्ट के लिए आखिरी दिन है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपकी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी चल रही है, तो हो सकता है आगे चल करके वो संकुल आपकी ऑफलाइन आवेदन लेंगे। ऐसा एक आदेश तो जरूर आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रक्रिया को बाहर किया जाए। तो टेक्निकली दिक्कत हो सकती है, तो उसका समाधान जो है वो आपका संकुल करेगा। अब बात है कि यहाँ नए आवेदकों के लिए सर क्या करना पड़ेगा, अभी कितना समय है। तो देखो, आज अगर आखिरी दिन होता है पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए, तो कल से या फिर हो सकता है परसों से पहले तो आदेश आएगा। प्रॉपरली समझना इस बात को। मे भी पॉसिबल कल परसों से आदेश आएगा पहले, और तारीख दी जाएगी आप सभी को, जैसे कि हैज एग्जाम्पल की 1 सितंबर से लेकर के आपके आवेदन मंगाए जाएंगे 5 सितंबर तक के बीच में। अब इसमें आप लोगों को भी आवेदन ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। प्रक्रिया बिल्कुल साधारण सी होगी। ऑनलाइन पंजीयन जो आपने करवाया था उसी के मोबाइल के नंबर के आसपास जो आपका आईडी पासवर्ड है, उसके आधार पर लॉगिन करेंगे। सारी जानकारी आप फिलअप करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आपको आ रही है कि सर खाली पदों की जानकारियाँ नहीं मिल पा रही हैं। काफ़ी लोगों की ये शिकायतें मेरे पास पहुँची कि सर खाली पद कहाँ है, ये कैसे पता करें। तो देखो, सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आप अपने आसपास थोड़ा सा गाड़ी लेकर के या किसी की जानकारी में चले जाइए। अगर आप मोबाइल में या कहीं पर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आसपास के जो विद्यालय है वहाँ प्राचार्य से या वहाँ पर जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उनसे पूछ ही लीजिए कि यहाँ पर क्या कोई प्रमोशन से गेस्ट तो नहीं आएंगे, या पद को रिजर्व तो नहीं किया गया है, खाली है। तो आप ऐसी एक लिस्ट बनाइए। मैंने आपसे 1 महीने पहले भी यही बात कही थी कि आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, और जैसे ही कल या परसों से आवेदन मंगाए जाएंगे, आप उन विद्यालयों का चयन कीजिए। वहाँ से आपको जो भी पत्रक मिलता है उसको ले जाकर विद्यालय में सत्यापित कराइए, रेफरेंट कोड लिखाइए, वापस ला करके उसे आप अपलोड कर दीजिए। ज़्यादा विद्यालयों का चयन करेंगे तो किसी न किसी विद्यालय में आपका नाम जरूर आ सकता है। और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो गेस्ट में ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत रखते हैं, वो मैंने कहा है दूर के विद्यालयों का चयन करें, क्योंकि दूर के विद्यालय महिलाओं के हिसाब से उचित नहीं होते हैं उनको अप डाउन करना। और दूसरी चीज़, वो जो ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि जिनको आवश्यकता नहीं होती वो दूर नहीं जाते, जिनको ज़रूरत है वो दूर के विद्यालयों का चयन करें, जो मुख्यालय से दूर हो या शहर से दूर हो या ऐसी दुर्लभ जगह हो जहाँ कोई जा नहीं सकता, वैसे विद्यालयों को भी आप थोड़ा सा। तो दूसरा विकल्प ये है कि ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप चेक कर लीजिए कि कौन से विद्यालय में कौन सा पद रिक्त है। वो एक बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आप वहाँ असमर्थ हैं चेक कर पाने के लिए, तो बेहतर ये रहेगा उसका दूसरा ऑप्शन कि आप थोड़ा सा चला फिरी करके आसपास पे चेक कर लीजिए।
अब देखिए, आज अगर आदेश आता है एक्सटेंशन का कि पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन की डेट बढ़ सकती है, तो चांसेस कम लग रहे हैं। अब जो भी समाधान होगा वो ऑफलाइन ही समाधान होगा। पोर्टल पर जितना काम था वो हो चुका है। ये मेरा पर्सनल है। डेट बढ़ेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो नए आवेदकों के लिए आदेश आएगा पहले प्रॉपर तरीके से। वो कल आ सकता है, आज भी आ सकता है, और फिर 1-2 तारीख से बाद आपका हो सकता है आवेदन प्रारंभ कर दिए जाए। तो फिलहाल नए आवेदकों के लिए कोई अभी एक्सटेंशन नहीं है, या कोई डेट नहीं आई है, ना ही कोई तरीके से अभी है। फिलहाल तो आपका ये काम है कि आप जानकारी रखें विद्यालयों की। कल या परसों में जैसे ही आवेदन शुरू होंगे, मैं आपके पास में जानकारी लेकर के आ जाऊंगा। 30% अतिथि शिक्षकों के लिए फिलहाल तो भाई साफ साफ मना कर दिया गया है। चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करिए या फिर आप ऑफलाइन आवेदन करिए, इसका कोई समाधान नहीं निकाला है। लगातार डीपीआई में जाकर के मुलाकात भी की गई है। तो अभी तक आप लोगों के लिए यही है कि अब इस सत्र में तो आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आगे चल कर के विचार अगर किया जाता है तो ज़रूर इसके संबंध में आपके पास में जानकारी पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ वर्ग 2 की चयन परीक्षा की भी आप साथ में तैयारी कर सकते हैं, जितना समय आपके पास में अभी है, क्योंकि देखो वो स्थायी समाधान है। आज मेरी बातें आपको बहुत मजाक जैसी लग रही होंगी कि सर नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, पर जब ये भर्ती का विज्ञापन 7-8 दिन के अंदर आ जाएगा, एग्जाम में आप बैठेंगे, उस दिन जरूर मुझे याद करेंगे कि सर ने तो कहा था, बस हमने नहीं उस बात का महत्व दिया। महत्व फिर समय नहीं रहता महत्व देने का, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नए आवेदक जो भी साथी है, मैंने बता दिया है कि आप लोगों के पास में 1 तारीख सितंबर से 5 सितंबर के बीच में अगर डेट नहीं बढ़ती है तो, अभी तक तो डेट नहीं बढ़ी है, संभवतः डेट नहीं बढ़ेगी। अब इसके बाद नए आवेदकों के लिए जो निर्देश आएंगे उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार।